चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर जब लोग अपनी कुंडलियां दिखाते हैं या अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो एक सवाल अक्सर पूछते हैं, क्या मेरी कुंडली में किसी तंत्र मंत्र का असर तो नहीं? लोग ये कहते हैं, लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है, इसीलिए तंत्र की वजह से मैं परेशान हूं। क्या वाकई में तंत्र इतनी बुरी चीज है? तंत्र का केवल बुरा मतलब है और तंत्र लोगों को परेशान करता है, इसकी कोई अच्छाई है ही नहीं। आज आपको यही बताएंगे कि तंत्र दरअसल होता क्या है और क्या है तंत्र का सच। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि तंत्र दरअसल कितना सही बात है, तंत्र का होना कितना सत्य है और तंत्र के पीछे का साइंस क्या है। क्या आप किसी नकारात्मक तंत्र की, निगेटिव तंत्र की गिरफ्त में तो नहीं है? और अगर हैं तो कैसे जाने इसको? और अगर किसी तंत्र बाधा से परेशान हैं तो तंत्र बाधा से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी और आज का शुभ पहर भी होगा आपके लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की ये चाल बताएगी कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। कोशिश करिएगा इसमें कोई नया और महत्वपूर्ण काम अगर ना करें तो अच्छा रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा भी ना करें, बहुत अच्छा संकेत नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है। तंत्र का नाम लेते ही दिमाग में आ जाता है एक आदमी जो काले कपड़े पहना है, शमशान में बैठा हुआ है, खोपड़ी लिया हुआ है, बड़े बड़े टीके लगाया हुआ है। तंत्र और तांत्रिक का मतलब तो लोग यही समझते हैं, भूत प्रेत, शमशान, खोपड़ी, हड्डी, उल्टी सीधी बातें। क्या वाकई में तंत्र का यही मतलब होता है? नहीं। शास्त्र कहता है, जाड्यात तारयेत यस्तु सह तंत्रः। जो जड़ता को तार दे, आपको जड़ता से मुक्ति दिला दे, वो तंत्र है। तंत्र एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है और वो सिस्टम ऐसा होता है जिससे आप अपनी आत्मा को और मन को बंधन से मुक्त करते हैं। आपका शरीर 3 स्तर में बना हुआ है। एक है फिजिकल बॉडी, एक है मेंटल बॉडी और एक है स्पिरिचुअल बॉडी। यानी शरीर, मन और आत्मा तीनों जुड़ने के बाद ही हमारा निर्माण होता है। और जब ये बंधन खुल जाता है, शरीर अलग, मन अलग और आत्मा अलग, तो ऐसी दशा में आदमी को मुक्ति मिल जाती है। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मरने के बाद मुक्ति मिल गई, नहीं, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, मन तब भी जिंदा रहता है। लेकिन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम जीते जी ही अपनी आत्मा और मन को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता इस सृष्टि में बना ही नहीं है जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकें। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। तंत्र की प्रक्रिया अगर वास्तव में तंत्र है, वाकई में तंत्र है, तो शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। महिलाएं सर पे रोज बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, भोजन में हल्दी डालते हैं, स्नान करने के पहले नाभि पर पानी डालते हैं। शादीशुदा लड़के लड़कियों को शादी होने के पहले हल्दी लगाई जाती है। ये सब तंत्र के छोटे छोटे तरीके हैं, आप जानते नहीं, लेकिन ये सब तंत्र है। और इसका एक तरीका होता है आदमी के फिजिकल डेवलपमेंट का। और जब तंत्र बहुत हाई क्लास का होता है तो आदमी का मन डेवलप कर जाता है। लेकिन हम जीवन में जाने अनजाने छोटे छोटे रूपों में तंत्र का प्रयोग करते हैं
और अगर आप वास्तव में तंत्र जान जाएं कि तंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, सही तंत्र आपको बता दिया जाए और आप उसकी प्रक्रिया सही तरीके से जान जाएं, तो क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक हर तरह की समस्या का हल निकाल सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो तांत्रिक आज तक इस सृष्टि में आए, जिन्होंने तंत्र को ऊर्जावान किया, उनका नाम है शिव। इसलिए तंत्र के अधिपति स्वयं शिव है। अब सोचिए, ऐसा तो संभव ही नहीं होगा ना कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए किसी उल्टी चीज का सृजन करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने तंत्र का सृजन किया ताकि फिजिकली यानी भौतिक रूप से और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअली हर तरह की समस्या से हम बाहर निकल सके। तंत्र की सही प्रक्रिया से हम अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन कोई व्यक्ति एक समय में आधे ही मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, आधा मस्तिष्क सोता रहता है। एक बात। दूसरा, हम अपने पूरे जीवन में अपने ब्रेन का 4 से 5% इस्तेमाल कर पाते हैं। जो सुपर जीनियस होते हैं वो 6-7%, जो विवेकानंद जैसे होते हैं 10%। 100% इस्तेमाल अगर आप अपने ब्रेन का कर लें तो आप मानव नहीं हैं, आप नारायण हैं, आप भगवान ही हो सकते हैं, सामान्य मानव नहीं हो सकते। इसीलिए ब्रेन का मैक्सिमम इस्तेमाल करने के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप अपनी बुद्धि का, अपने मन मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर सकें। और जब आप अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। जिसको आप चमत्कार कहते हैं ना, वो चमत्कार आपके मस्तिष्क से, आपके अंदर से पैदा होता है। जो उस पॉइंट को टच कर जाते हैं वो चमत्कार कर लेते हैं, जो उस पॉइंट को टच नहीं कर पाते वो चमत्कार भी नहीं कर पाते। तो तंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि अगर ये सही तरीके का तंत्र है, सही तरीके से बताया गया है और सही तरीके से उसका फॉलो अप किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी मामला है। ये आपको हर तरह की मुश्किल से बाहर करेगा, जीवन को सुखमय बनाएगा और आगे चलकर आप ईश्वर तक पहुंच भी पाएंगे, इसकी गारंटी है। अब समस्या ये है कि बहुत सारे हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि अगर तंत्र इतनी अच्छी चीज है तो तंत्र से समस्या क्यों पैदा हो जाती है, लोग दूसरे के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग क्यों कर देते हैं और क्यों इससे डर पैदा हो जाता है। तंत्र आखिर गड़बड़ कहां है? अगर सब कुछ सच है, अच्छी ही बात है, तो गड़बड़ी कहां है? देखिए, एक बात याद रखिए, तंत्र आप ये समझिए कि बिजली है, एनर्जी है, और आपका शरीर एक पंखा है या मोटर है। जब आप बिजली इनपुट कर देंगे शरीर में तो पंखा चलने लगेगा, जब आप बिजली इनपुट कर देंगे तो मोटर मूव करने लगेगी। तो जब तंत्र का सही प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति को मानसिक शारीरिक शक्तियां मिल जाती हैं, क्योंकि तंत्र का यह प्रभाव है, आपको शक्तियां मिलेंगी ही मिलेंगी, ये डेफिनेट है। अगर आप तंत्र का सही प्रयोग करते हैं तो आपको ढेर सारी चमत्कारी शक्तियां मिल जाती हैं। अब इन शक्तियों का इस्तेमाल दरअसल ये होता है कि आप दूसरों की सहायता करें। जैसे बहुत सारे लोगों के पास इंट्यूटिव पावर्स आ जाती हैं, भविष्य में क्या घटने वाला है ये तुरंत देख लेते हैं, आंखें बंद की और एक झलक सी दिख जाती है कि ऐसा होने की संभावना बनती है। अब इन शक्तियों से आप दूसरों की सहायता करते हैं। तंत्र की शक्तियां ईश्वर देता ही इसलिए है ताकि आप दूसरों की सहायता करें, दूसरों को आगे बढ़ने में रक्षा करें और अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूर करें। डॉक्टर की डॉक्टरी की डिग्री इसीलिए है ना कि वो दूसरों की सहायता करे। उसी तरह से तंत्र की ताकत भी इसीलिए है कि आप दूसरे की सहायता करें और ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करें। होता क्या है, अब कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। गड़बड़ यहीं शुरू हो जाती है। आपको एक बढ़िया गाड़ी दे दी गई कि देखो ये गाड़ी है, तुमको चलानी है, तुम आराम से आओ जाओ अपने ऑफिस। तो ये शक्ति है गाड़ी की, आप ऑफिस जाइए, घर जाइए, घूमिए, टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप रात में गाड़ी चढ़ा देंगे किसी के ऊपर या गाड़ी सुपर स्पीड में चला के लोगों को मारेंगे तो ये गलत होगा ना। उसमें गाड़ी की गलती नहीं है, उसमें चलाने वाले की गलती है। तो गलती तंत्र की नहीं है, गलती उसका प्रयोग करने वालों की है। इसीलिए जब तंत्र से शक्तियां मिलती हैं तो कुछ लोग बौरा जाते हैं और उन ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों को परेशान करने लगते हैं। जैसे तंत्र में एक बहुत छोटी सी सिद्धि होती है जिससे आप अगले को प्रेशराइज कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं। जो आप कहते हैं वो सुनता है, वो मानता है। ये जो तंत्र का छोटा सा फॉर्मेट है, अब इसमें क्या करते हैं लोग, दूसरे को हिप्नोटाइज किया, उससे पैसे ले लिए,
उससे पेपर्स पे साइन करवा लिए, उसको परेशान कर दिए। या तंत्र की एक शक्ति होती है जिसकी वजह से आप निगेटिव एनर्जी अपनी दूसरे के अंदर डाल देते हैं। ऐसे में आदमी बीमार पड़ गया, तबीयत खराब हो गई। तो तंत्र का प्रयोग करके लोग दूसरों को परेशान भी करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तंत्र की शक्ति मिलने के बाद जिसको मिलती है, अगर वो जिम्मेदार आदमी नहीं है तो वो दूसरों को परेशान करता है और उनके जीवन में समस्या पैदा करता है। इसीलिए तंत्र यहां पर दिक्कत पैदा करता है जब उसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होता। अदरवाइज अपने आप में तंत्र ईश्वर तक पहुंचने का और जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता है। लेकिन अगर आप गाड़ी वाली बात वही बात है कि अगर आप गाड़ी तेज चलाएंगे ही तो कोई ना कोई तो मरेगा ना। इसीलिए तंत्र की शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान तो होगा ही, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। अच्छा, एक बात और भी जान लीजिए कि जिंदगी की हर समस्या तंत्र की समस्या नहीं है। अगर तंत्र मंत्र इतने ही ज्यादा पावरफुल होते या इतने ही ज्यादा उसका इस्तेमाल करने वाले दुनिया में होते, तंत्र को जानने वाले और प्रयोग करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में गिनती के 10 से 15 लोग होंगे जो तंत्र को आत्मा से जानते होंगे, जिनकी समझ अंदर तक होगी। अदरवाइज सब लोग जानते, बहुत सारे लोग तंत्र के मास्टर होते ना, तो दुनिया में परमाणु बम की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया में किसी हथियार तमंचे की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते कि हर समय तंत्र की ही समस्या है। कोई दिक्कत हुई, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है जरा देखिए, किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है जरा देखिए, लोग अक्सर ये कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि 99% समस्याएं तंत्र की नहीं होती। ऐसा तभी हो सकता है जब कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही हो। मान लिया कि आपके ग्रह खराब चल रहे हो, मान लिया आपके राहु की दशा चल रही है, राहु खराब है, राहु की दशा चल रही है। अब राहु की दशा चल रही है, राहु खराब है, और उसी समय किसी ने आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर दिया, तब वो प्रयोग उस ग्रह के साथ मिलकर आपको परेशान करेगा। लेकिन मान लिया आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है और कोई तंत्र का प्रयोग कर रहा है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी उसको रोक देगी। इसलिए जब खराब समय चलता है तभी दूसरे के द्वारा किया हुआ तंत्र मंत्र असर करता है, अन्यथा ये असर भी नहीं करता। क्योंकि जो लोग तंत्र मंत्र का आमतौर पर प्रयोग करते हैं उन्हें तंत्र की समझ होती ही नहीं है, बस 2-4 कौड़ी जानते होंगे, उससे ज्यादा वो तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर हम ग्रहों की बात करें तो राहु केतु अगर कुंडली में कमजोर हो, उनकी दशा हो, या सूर्य चंद्रमा कमजोर हो, उनकी दशा हो, तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से मानना चाहिए कि हो सकता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया हो, और उसका समाधान खोजना चाहिए, उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ये कैसे जानेंगे कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है? क्योंकि बहुत बार तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है। कैसे जानेंगे? अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो, केतु की खराब हो, सूर्य खराब हो, चंद्रमा खराब हो, और ऐसी दशा में अगर आप परेशान हो रहे हैं और उसका कारण और निवारण समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव बना हुआ हो। दशा खराब है, आपने दशाओं के उपाय कर लिए, लेकिन आपको राहत नहीं मिल पा रही है। दशाओं के उपाय तो कर लिए, आपने ग्रहों के मंत्र जप लिए, आपने दान कर लिया, आपने रत्न पहन लिए, आप नियम कानून का पालन कर रहे हैं, फिर भी आपको राहत नहीं मिल पा रही है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग हो सकता है। बिना कारण के, कारण कोई नहीं है आपके जीवन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मन अशांत है, मन बुझा बुझा सा है, मन परेशान है। ऐसी दशा में आप समझ जाइए कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग हो सकता है। अगर अज्ञात भय सा महसूस होता हो, बिना कारण के आपको एक फियर साइकोसिस लगती हो, कुंडली कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, कोई समस्या है भी नहीं, फिर भी मन आपका बेचैन रहता है, मन भयाक्रांत रहता है, मन में भारीपन सा, भय सा हमेशा महसूस होता है, दवाइयाँ काम नहीं करती और दशाएं आपकी ठीक चल रही हैं, सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आपको आकस्मिक भय लगता हो, आकस्मिक बाधा का अनुभव होता हो, ऐसा लगता हो कि जीवन में कोई बाधा पैदा कर रहा है, तो समझ जाइए ये तंत्र का प्रयोग हो सकता है। तो मान लिया कि तंत्र बाधा है, आपको समझ में आ गया कुंडली से, अपने लक्षणों से, कि आपके जीवन में तंत्र की निगेटिव स्थिति का प्रयोग किया गया है और आप तंत्र बाधा से परेशान हैं। क्या करना चाहिए?
क्योंकि देखिए, ये याद रखिए कि जिसके पास तंत्र की शक्ति होगी वो अच्छा आदमी हो, ये जरूरी नहीं है, निगेटिव भी हो सकता है। और अगर वो निगेटिव होगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसीलिए इस बाधा से मुक्ति पाइए। और दूसरी बात याद रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज ईश्वर से ऊपर नहीं है, उनकी इच्छा से ऊपर कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। इसलिए कभी ये मत समझिए कि इस बाधा का समाधान नहीं है, हर चीज का समाधान है। तंत्र बाधा से मुक्ति का भी समाधान है। क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी गलत या उल्टे सीधे तरीके को मत अपनाइए। चक्कर ये है कि किसी ने तंत्र किया, आप भी सोचते हैं मैं भी तंत्र करूंगा उसके ऊपर, या आप भी उल्टे सीधे तरीके करते हैं, आप भी शमशान में जाते हैं, बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब शुद्ध बकवास है। इसीलिए किसी भी गलत या उल्टे सीधे तरीके को ना अपनाएं। किसी और ने गलत किया है, आप मत करिए, क्योंकि कर्म का फल भोगना पड़ेगा, वो तो भोगेगा ही। लेकिन आप किसी उल्टे सीधे तरीके से मत जाइएगा, वरना आप भी उस दुष्चक्र में फंस जाएंगे। दूसरी बात, किसी सच्चे संत की शरण में जाने से या गुरु की शरण में जाने से नकारात्मक तंत्र का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाता है, तुरंत। इसीलिए अगर कोई वास्तविक संत मिल जाए या कोई सच्चा गुरु मिल जाए, उसकी शरण में चले जाएं, निश्चित रूप से नकारात्मक तंत्र का असर समाप्त हो जाएगा। एक अच्छा जानकार तंत्र का हो और सच्चा इंसान हो, आपके तंत्र के असर को चुटकियों में गायब कर देगा। उसके लिए किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, याद रखिए, जो तंत्र के अधिष्ठाता है ना, जिन्होंने तंत्र का सृजन किया था, वो शिव हैं। इसीलिए जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो किसी तरह के तंत्र का प्रभाव होने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपके ऊपर, हो भी नहीं सकता। इसीलिए जितना हो सके भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें और ज्यादा से ज्यादा शिव जी का स्मरण करने की कोशिश करें। ऐसी दशा में भी तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। शिव जी का चारों वेला अगर ध्यान किया जाए, ध्यान जो होता है ना, वो मन, आत्मा और शरीर तीनों को शुद्ध कर देता है। इसीलिए जब आप शिव जी का चारों वेला ध्यान करते हैं तो ऐसी दशा में भी तंत्र से मुक्ति आपको मिल जाती है। और याद रखिए, अपना खान पान और अपना आचरण शुद्ध रखिए। जिन लोगों का खान पान शुद्ध नहीं होता, जिनका आचरण शुद्ध नहीं होता, उनके अंदर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। और जब निगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है तो तंत्र का अटैक भी वहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना बन जाती है। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसका जरा सा ध्यान रखेंगे आज के दिन। अनावश्यक खर्चे थोड़े भी बढ़ रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। और आज हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, दिन आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, संतान की उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी कम हो रही हैं। शुभ रंग हरा यानी कि ग्रीन और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, अनावश्यक क्रोध ना करें और कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय न लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, व्हाइट और भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बने हुए हैं। खूब खरीदारी करेंगे, इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है। और आपके परिवार में रिश्ते भी बेहतर होंगे, यानी दिन कुल मिला जुला के आपका अच्छा बना हुआ है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 79%। सिंह राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। काम बिल्कुल ना टालें, काम टालना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा समय अपनी संतान को दें ताकि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप है वो ठीक हो जाए। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। उपहार और सम्मान का लाभ मिल रहा है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 81%। तुला राशि, अपने स्वभाव पर, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अनावश्यक धन की बर्बादी न करें
और यात्रा जो कर रहे हैं कृपा करके यात्रा को टाल दें, क्योंकि अभी यात्रा करना आपके लिए शुभदायी नहीं दिखाई देता। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 52%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। वाहन या कीमती सामान खरीदने वाले हैं, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक बहस ना करें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 84%। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। संतान की खूब उन्नति होती हुई दिखाई देगी और जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 90%। मकर राशि, किसी भी वाद विवाद से बचाव करना चाहिए। यात्रा को टाल देना बेहतर होगा और आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बन पाएगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। काम का दबाव भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेम के मामलों से दूर रहें, वरना भावनात्मक दिक्कतें हो सकती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती है। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति हो सकता है खरीदें, वाहन खरीदें। संतान की शुभ सूचना भी मिलती हुई दिखाई दे रही है और अगर कोई आर्थिक समस्या है, कोई आर्थिक मुश्किल है, तो वो भी हल होने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 83%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से मीना जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए मीना जी। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे घर में 20 दिसंबर 2008 को अभी मैंने झाड़ू लगाया सूखे में, उसके बाद पानी गिरा दिया किसी ने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, जैसे सामने से किसी ने सामने वाले घर से जैसे फेंका हुआ, ऐसे हुआ। पंडित जी, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति, मेरे बच्चों की जॉबें चली गई, आज तक जॉबें नहीं मिली ढंग से। उसके पहले तक स्थितियां ठीक थी? और हाँ जी, उसके पहले तो बहुत अच्छा था। छोटे वाला बेटा था मेरा, पागलों की तरह हो गया था, उसकी 36वें साल में लग गया, उसकी शादी तक नहीं हुई अभी तक। पहले बड़े की तो पहले ही शादी हो गई थी, लेकिन आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? हाँ जी, जन्म की तारीख तो 12/11/1954, 54। समय भी पता है? समय तो कोई ढंग से नहीं पता, 4-5 बजे कहते हैं। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखिए, एक तो राहु का प्रभाव डेफिनेटली बना हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु काफी प्रभावशाली है आपकी कुंडली में जो बनती है, और जो अंक बताती हैं वो भी केतु का अंक है। तो ये ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा का चक्कर हो सकता है, इसको आप तंत्र कह सकती हैं कि हाँ, किसी ने निगेटिव एनर्जी का चक्कर आपके ऊपर फेंक दिया। अब इससे निकलेंगे कैसे? 3 उपाय करेंगे। सबसे पहले सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप करेंगे 108 बार, और जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो सामने एक लोटे में पानी भर के रख लेंगे और 108 बार बोल बोलकर सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करें। और जप करने के करीब 5-10 मिनट के बाद उठिए और उस पानी को हाथ में लेके घर के अंदर बाहर हर तरफ छिड़किए। ऐसा सुबह शाम दोनों समय किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बेर का, कैक्टस का, शमी का, कोई भी कांटे वाला पौधा, जिस पौधे में कांटे होते हों, ऐसा कोई पौधा पार्क में लगा दें, जंगल में लगा दें, सार्वजनिक स्थान पे सड़क के किनारे लगा दें। कांटे वाला पौधा किसी भी शनिवार को आप लगा दीजिएगा। पौधे में कांटे होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा ये। और तीसरा काम ये करिए कि अमावस्या जब आती है तो अमावस्या को खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, और खीर पूड़ी बनाकर शाम के समय किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को खाने के लिए सारी की सारी खीर और जितनी पूड़ियां बनाई हैं सारी की सारी उसको दे दीजिएगा, और देने के बाद उससे हाथ जोड़ के आशीर्वाद दे दीजिएगा। इतना करिए, 1 से सवा महीने के अंदर ये सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। ये बात जरूर मैं कहूंगा, कंफर्म करूंगा कि इसमें निगेटिव एनर्जी का मामला हो सकता है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अंजू हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अंजू जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार।
पंडित जी, मैंने अपनी मदर के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ पता है माता जी की? नहीं, डेट ऑफ नहीं पता। कितनी उम्र है माता जी की? उनकी 68 साल। 68 साल? हाँ जी। 68? हाँ जी। क्या नाम है माता जी का? संतोष। अच्छा, पूछिए सवाल क्या है? ये सवाल है कि वो बीमार रहती हैं बहुत। क्या दिक्कत होती है उनको? उनको घुटने में कमर में ज्यादा दर्द है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखो, आपकी माता जी की जो एक तो समस्या आप बता रही है ना, ये समस्या कहीं ना कहीं एक तो उम्र से भी जुड़ी हुई है, इसमें एज का फैक्टर भी है। और 60s के बाद शरीर में जो डिक्लिनेशन है वो होना शुरू हो जाता है, तो 60s के बाद उम्र बढ़ने का सवाल भी तो ज़रूर है इसमें। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि सारा खेल ग्रहों का ही है, इसमें थोड़ी सी उम्र जो है वो ज़्यादा हो गई और ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब चूंकि 7 का अंक बोला, केतु का प्रभाव दिखा दिया, इसका मतलब ये है कि कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, कोई नर्व दब रही है। और शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है इस समय, इसलिए स्नायु मंडल की समस्या हो सकती है जिसमें कोई नर्व दब रही है, और नर्व के दबने की वजह से कमर में, घुटनों में, पंजों में, एड़ियों में दिक्कत की संभावना बन रही है। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा। पहला उपाय तो ये है कि माता जी को एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को पहना दीजिएगा। सरसों के तेल से धोके इनको एक लोहे का छल्ला पहना दिया जाए। और दूसरा, माता जी को बोलिए पलंग पे, कुर्सी पे बैठे बैठे जैसे भी कर सकें, रोज सुबह माने 12 बजे के पहले हनुमान बाहुक इस स्तुति का हनुमान जी के सामने पाठ करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं फिर बता दूं, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। एक लोहे का छल्ला पहना दिया जाए, हनुमान बाहुक का पाठ करें, 1 से 1.5 महीने के अंदर इसमें लाभ होना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अजय हैं झांसी से, उनसे बात करते हैं। अजय बताइए। नमस्कार, बताइए क्या मुश्किल आ गई? सर, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। 3 साल से सर्विस कर रहे हैं सर, प्रमोशन नहीं हो पा रहे, बड़ी दिक्कत चल रही है, जो पैसा फंस जा रहा है निकल नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है जय भाई? 1186 है। कितना? 1186। और समय क्या है? समय रात्रि के 12 बजे पंडित जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म तो प्रतापगढ़ हुआ है, यूपी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। क्या नौकरी सर्विस करते हैं? क्या नौकरी करते हैं? रेलवे में सर्विस करते हैं यहाँ। रेलवे में करते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, प्रमोशन, फिर पैसा ही बड़ी तंगी, दिक्कत छाई रहती है, कर्ज से डूबे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। देखो, ऐसा है कि कुंडली बन गई वृषभ लग्न की, वृष लग्न है, राशि सिंह है। वृष लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि स्वयं है, और शनि कुंडली के 7वें खाने में मंगल के घर में बैठ गया और मंगल के बहुत नजदीक भी हो गया, तो शनि कमजोर है। और काम रेलवे में करते हैं, तो रेलवे की परिवहन की नौकरी का मालिक तो ठीक है, करियर के पक्ष पे सहायता भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का जो डेवलपमेंट है, भाग्य का जो फैक्टर है, उसको मजबूत करने में आपकी सहायता नहीं कर पा रहा। अभी के लिए तो पहली सलाह मेरी ये है भैया कि जरा दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से इस साल आप सावधान रहेंगे, उसमें लापरवाही मत करिएगा। दूसरी बात, आपका प्रमोशन इस साल होने की संभावना बहुत प्रबल है। इस साल आपकी पदोन्नति हो जानी चाहिए, ऐसी उम्मीद करेंगे हम। और ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रमोशन के साथ साथ आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर होगा। चौथी बात, आपको शनि के पार्ट को मजबूत करने की जरूरत है। एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज नाम का रत्न चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को पहन लीजिए। एक ब्लू टोपास पहन लीजिए और सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करिए। बस इतना ही करने की जरूरत है। इससे एक तो आर्थिक स्थिति ठीक होगी, प्रमोशन मिलेगा, जीवन थोड़ा बेहतर रास्ते पे चलेगा। लेकिन अभी जो स्थान परिवर्तन आपका हो रहा है, यह आपके लिए बहुत शुभ है। अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो आप कर लीजिएगा। तो आज हमने तंत्र के बारे में आपको बताया, तंत्र के सच के बारे में आपको बताया। एक बात और बता दूं कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि दरवाजे पे किसी ने कुछ फेंक दिया है, कुछ रख दिया है, आप घबरा गए, कैसे निपटे, क्या करें, ऐसी दशा में बहुत छोटा सा काम करिए। गायत्री मंत्र पढ़ते जाइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये पढ़ते जाइए और हाथ से उस चीज के ऊपर जल छिड़कते जाइए। और जल छिड़कने के बाद उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से झाड़ू लगाकर उस चीज को हटा दीजिए, उस चीज को फेंक दीजिए। उस चीज का कोई भी असर आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर नहीं पड़ेगा।
जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में लाल चंदन का एक तिलक लगाएं, कंठ पे लगाएं या माथे पे लगाएं। अगर कोई काम बिगड़ा हुआ है, रुका हुआ है ना, तो वो बिगड़ा हुआ रुका हुआ काम आपका निश्चित रूप से बन जाएगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।